मेरा भी सवाल रेट कट से रिलेटेड ही था, क्योंकि हम रोज़ चर्चा करते हैं हमारे एक्सपर्ट से, पर आपके आपका जो पॉइंट है कि रेट कट अगर शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेगा, और वो एक ट्रेंड है जो कि आपको पकड़ना चाहिए। पर मनीष जी, हमें ये भी याद है कि आप बीएफएसआई पे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव व्यू के साथ थे। आपका मानना था कि वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, पर इस बार अर्निंग्स के बाद क्या नज़रिया है वहाँ पे? और साथ ही क्योंकि इतना बड़ा ये सेगमेंट है, क्या एक पर्टिकुलर खेमा है जहाँ पे आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो वैल्यूएशन को लेकर कंफर्ट है वो अच्छी तरीके से रिवॉर्ड करेगा? और साथ ही साथ मनीष जी, क्विकली आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीएफएसआई के अलावा कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको फिलहाल पसंद आ रहे हैं? देखिए, बीएफएसआई जो सेक्टर है, क्वार्टर वन की अर्निंग्स ग्रोथ आपकी 15% की हुई है बीएफएसआई स्पेस में, और वैल्यूएशन तो काफी कंड्यूसिव है। तो अगर आप डीप वैल्यू कोई सेक्टर में खोज रहे हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बीएफएसआई स्पेस है। यहाँ पर बहुत डीप वैल्यू, बट चूंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स एक प्रॉब्लम है पूरे बीएफएसआई स्पेस में। डिपॉजिट मिल नहीं रही है, डिपॉजिट आ भी रही है तो क्रेडिट ग्रोथ से काफी कम है, 4-5% कम है। अगर क्रेडिट ग्रोथ आपकी 15% है तो डिपॉजिट ग्रोथ 11-12% है, और बैंकों को, एनबीएफसी को हायर रेट देने पड़ रहे हैं अपनी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए। पी मल्टीपल्स काफी कंप्रेस हो गए हैं बिकॉज निम्स में प्रेशर आए। बट हैविंग सेड दैट, अगर थोड़े मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझे तो रिस्क टू रिवॉर्ड इज एक्सट्रीमली फेवरेबल। मतलब लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आप 12, 13, 14 के पी में ट्रेड हो रहे हैं, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक है। मतलब इतनी सस्ती नहीं हो सकते ये सब बैंक्स। और सिमिलर इज द सिचुएशन विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है बीएफएसआई स्पेस में, एक्सपोजर बढ़ाने का टाइम है, वीजा वी चेजिंग मोमेंटम इन द मार्केट। बहुत सारे सेक्टर्स में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर एक सेक्टर है जहां वैल्यूएशन कंफर्ट भर भर गए, बट मोमेंटम बिल्कुल नहीं। तो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीएफएसआई स्पेस में बहुत ही ज्यादा वैल्यू, और यहाँ पर बेसिकली एक्सपोजर एलोकेशन बढ़ानी चाहिए। दूसरी बात है कि कौन से सेक्टर्स अच्छे लगते हैं, तो रेट कट पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजी स्पेस में डेफिनेटली एक बाइंग मोमेंटम आएगा। FY25 FY24 के कंपैरिजन में काफी बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स फॉर आईटी स्पेस। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा सस्ते तो नहीं है, पर बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है व्हेन कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो ये एक स्पेस है। फार्मास्यूटिकल एक ऐसा स्पेस है जहां ग्रोथ और वैल्यूएशंस अभी तक दे हैवंट फॉलन इन लाइन। मतलब अभी भी काफी गैप है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कैचअप। सो ये सेक्टर बेसिकली आपकी टोटल जो ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो ग्रोथ है बोथ इंडिया एज वेल एज जेनेरिक एक्सपोर्ट मार्केट में, प्लस सीडीएमओ प्लस योर डायग्नोस्टिक्स, मेरे हिसाब से ये स्पेस में काफी ग्रोथ होनी चाहिए।